नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपको लगातार दिखाई, लेकिन यात्रा अब खत्म हो चुकी है। और मेरे पीछे ये देखिए, ये मुंबई का दृश्य है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की रैली चल रही है और जनसैलाब जो है वो किस तरह का उमड़ा है। पूरा का पूरा जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा मुंबई उठकर यहाँ पर आ गया हो। तो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मोदी जी कहते हैं 400 के पार, कैसे देखते हैं इसको? मैं उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से उन्होंने किसानों को बोला था 2022 में उनका आय दोगुना हो जाएगा, एमएसपी बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ा। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहली। दूसरा, उन्होंने बोला था युवाओं को हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज डॉक्टर इंजीनियर, चाहे MBBS किया हो, चाहे बीटेक किया हो, चाहे BA PG, सब हर एक, चाहे लो किया, हर एक स्टूडेंट वर्ग आज सड़कों पे है, उसको जॉब नहीं मिल पा रहा। ये उसी तरह से गुब्बारा फटेगा जिस तरह से उन्होंने युवाओं को बोला था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं। इसी तरह से उनका 400 का जो सीटें जो बोल रहे हैं पार, वो आके 150 या 100 पे आके टिक जाएगी। ठीक है, ये बताइए, 400 पार की बात उन्होंने कहा। इंडिया गठबंधन की यहाँ पर रैली हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी यात्रा निकाली मणिपुर से लेकर मुंबई तक। क्या प्रभाव होगा 24 में? जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा रहा था, हम तिरंगा लेकर राहुल जी के साथ चले हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा था। और जो अभी राहुल गांधी जी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी स्टार्ट की है, जो मणिपुर से मुंबई तक अब आज इसका समापन है। पीछे स्टेज जो लगा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के अलायंस के सभी हमारे लीडर यहाँ स्टेज पे बैठे हैं। मैं मणिपुर से मुंबई तक चला हूँ, मैं देखा हूँ क्या सिचुएशन है मणिपुर में। आज उन्होंने वोट के चलते मैथी और कुकी को लड़ा दिया है। आज वहाँ का हर एक वर्ग एक दूसरे से घृणा कर रहा है। वो उसका मुख्य एक कारण है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने वोट के लिए अपने जाति को जाति से, समुदाय को समुदाय से और धर्म को धर्म से लड़ा दिया, बस वोट के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वाशिंगटन DC घूमते हैं, न्यूयॉर्क घूमते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, तो कम से कम हमारा इंटरनल इशू है मणिपुर। कम से कम 2 मिनट का तो समय दे दीजिए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जब तक हमारा इंटरनल इशूज हमारा क्लियर नहीं होगा, उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हम कैसे अपने विकसित कर। वो कह रहे हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार, और तीसरे टर्म में आने का दावा भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ जो परिवार बोल रहे हैं, अपने परिवार की बच्चियों की अस्मिता लूटने पर कोई चुप रहता है क्या? इस देश के अंदर 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी होने पर क्या चुप रहता है क्या? मैं ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर जितनी महंगाई बढ़ी है उस पर कोई चुप रहता है क्या? इस देश के अंदर का जो उनका परिवार का किसान सड़कों पर गोली खा रहा है, वो चुप रहते हैं क्या? ये झूठ बोलने के अलावा करें क्या है इस देश के साथ? इस देश को चाहे रोटी रोजगार की जब भी बात आई है, इनको धर्म की बात आ जाती है। जब भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो संवैधानिक के ऊपर हमला करते हैं, तो जब बात होती है तो 370 भारत पाकिस्तान की बात करने लगता है। अरे मैं कह रहा हूँ देश के अंदर जरूरी मुद्दा क्या है? देश के अंदर जरूरी मुद्दा है ये रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे है ना। किसानों के मसले नहीं मिल रहे, मुद्दा है ना। महिलाओं को आत्मसम्मान की चिंता नहीं है इनको, वो मुद्दा नहीं है क्या? इस देश के अंदर धर्म मुद्दा नहीं था कभी। इस देश के अंदर धर्म मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि धर्म मुद्दा अगर होता तो वोट करते हैं। वोट क्या हुआ? इस देश की भावनाओं को समझा, उन्हें इस बात को समझा कि हमारे हिंदुस्तान की भावना क्या, उन्हें नब्ज पकड़ी। यहाँ पे आप देखिए, हम भगवा झंडे भी लहरा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई धर्म की बात हुई क्या? यहाँ पे हमारे आम आदमी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, कोई बात हुई क्या? आज लोग कपड़ों से देखते हैं कौन हरा और कौन लाल पहना है। इनकी ये सोच बना के रखी है। अरे आप आने वाली पीढ़ी जो 65% युवा इस देश के अंदर है, उनको क्या शिक्षा देंगे? आज 15 साल 20 साल 25 साल का लड़का धर्म की ओर सोचता है, वो इस ओर नहीं सोच पा रहा है कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, मेरी माँ के रसोई में सिलेंडर कैसे आएगा। ये सोचने के मजबूर कर दिया इनको। ये हिपोक्रेसी तैयार करके रखी है इस देश के अंदर। तो युवा और मजदूर किसान सबसे निवेदन है आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि देश के अंदर युवाओं सब कुछ जागिए। ये जागना है, भावनाओं के साथ बहना नहीं है, इस देश को बचाना है। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक आज BJP वर्सेस कांग्रेस है, तो उसमें आज सीधा है कि राहुल गांधी जिस तरह से 4000 किलोमीटर भारत जोड़ने के लिए, कि जिस तरह से डिफरेंसेस है समुदाय को, ये डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पदयात्रा किया। और मणिपुर से मुंबई का आज समापन है, हम मुंबई में खड़े हैं। और हमारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे इंडिया अलायंस के सभी लीडर आप देख सकते हैं कि स्टेज पे बैठे हैं। और ये बताइए कि गारंटी राहुल गांधी ने दी, गारंटी मोदी जी भी देते हैं, जनता कैसे विश्वास करे और किस पे विश्वास करे? देखिए,
राहुल जी ने एक गारंटी दिया है कास्ट सेंसस का। उन्होंने क्लियरली कर दिया है कि आज हमारे पास कोई डाटा नहीं है जिससे हम अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उन्होंने सीधा कहा कि जिस तरह से 2024 में हमारे कांग्रेस पार्टी अगर गवर्नमेंट में आती है, अगर जनता उनको वोट करती है तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, उससे हमें पता चलेगा कि आदिवासी कितना है, हमारा अल्पसंख्यक कितना है, दलित कितना है, ओबीसी कितना है, हर एक वर्ग का उसमें पता, गरीब समुदाय कितना है, ये सब पता चलेगा। तो हम बता पाएंगे कि हम कैसे योजनाएं लागू करें। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी ने बताया कि हमारा 90 जो हमारा IAS होता है, जो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही चलाता है। उसमें वो बताते हैं कि आज आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व 0 हो रहा है, ओबीसी का 2-3 हो रहे हैं, SC का 1 हो रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज में भी एक अच्छी जगह दिया जाए। जब हमारा बजट का एलोकेशन हो तो उसका एक प्रतिनिधित्व के अनुसार वो अपना वहाँ पर हिस्सेदारी मांग सके। जी ठीक है, आप बताइए क्या सोच के रैली में आए हैं, और राहुल गांधी जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक पहुंचे, आए, यात्रा की, इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, क्या फर्क दिखाई देगा 2024? सर, इसमें यह फ़र्क दिखाई दे रहा है कि जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां सब एकजुट हो रही हैं और भाजपा को मात देने का काम कर रही है। मतलब भाजपा की जो सरकार के पीछे जो है वो राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, और हम यहाँ पर मंच के सामने मौजूद है, पीछे राहुल गांधी का भाषण भी चल रहा है। जी जी, हम यही कहना चाहते हैं, इस बार जो कांग्रेस की सरकार है 400 की पार हुए, और जो ये जुमलेबाजी की सरकार है, जो कह रहे, जो जुमला फैलाए हुए हैं कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए जनधन योजना के तहत जो खाता खुलवाए उसमें डालेंगे। कहाँ है, किसके खाते में 15 लाख रुपए है? अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उसी चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं। और अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना हम लोग को इंतजार, अभी नहीं करना है। वो 15 लाख सब, ये सब जुमलेबाजी, ये सब नहीं चाहिए हमको। हाँ, हमको रोजगार चाहिए। जो नए युवक है ना, हमको रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं इनके पास। तो गारंटी राहुल गांधी भी दे रहे, गारंटी मोदी जी है, गारंटी है, इस बार गारंटी है, 24 में गारंटी है। हाँ, पक्का। अखिलेश भैया जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया। हम रिजल्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने बिहार में कर दिखाया जो प्रधानमंत्री जी 10 साल में नहीं कर पाए। माननीय तेजस्वी यादव जी 17 महीने में करके दिखाए। 5 लाख युवा रोजगार। मोदी जी भी कहते हैं हम साल में 2 करोड़ रोजगार देते हैं। बताइए, हर जितनी भी वैकेंसी आती है सबका पेपर लीक होता है। कुछ नहीं हुआ, सब हमको बताइए, जितनी भी वैकेंसी आती है सबका पेपर लीक होता है। ठीक है, आप बताइए, ये टी-शर्ट आप यात्रा का लेकर घूम रहे हैं, तो क्या सोच के आए इस रैली में? मैं राहुल बाबा का देखने के लिए आया, उनका सुनने के लिए आया, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। वो करते हैं और करेंगे। मोदी जी जैसा नहीं कि झूठ बोलते, जुमला फेंकते, 15-15 लाख रुपया देंगे, ये 5 किलो अनाज देते, इसी में पब्लिक को गुमराह करके रख दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो सच्चा नेता बोलेंगे तो राहुल गांधी है। योगा को नौकरी चाहिए, परिवर्तन चाहिए 24 में। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, जरूरी है सर। चलिए भैया, देखिए, हाँ, क्या कह रहे हैं? अनाज तो पहले से ही मिल रहा है ना, आज थोड़ा अनाज मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने से पहले से हमको मालूम नहीं, तभी से अनाज मिल रहा है ना, 2 किलो 3 किलो, फिर तभी से अनाज मिल रहा है भाई साहब। फिर अनाज नहीं चाहिए? मेरी बात सुनो, जो भ्रष्टाचारी वो केस डालता है वही तुम्हारा पक्ष से मिले, तुम खुद ही भ्रष्टाचार हो गया पूरा, फिर बचा क्या तुम्हारा? सरकारी भ्रष्टाचार। चलिए देखिए, राहुल गांधी का यहाँ पर भाषण चल रहा है, मंच पे हम लोग मौजूद हैं और राहुल गांधी का यहाँ पर भाषण चल रहा है, और तमाम लोग जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से टकटकी भरी निगाहों से जो है वो लोग देख रहे हैं और राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं। इस तरीके से आगे भी लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।